इन्वॉल्व होती है। बॉन्डिंग एटम जो होता है इलेक्ट्रॉन को जो है वो कंट्रीब्यूट करता है और उसको एटम्स के दरमियान में सिंगल लाइन से शो किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हमने देखा डबल कोवलेंट बॉन्ड कि उसके अंदर जो है वो ईच बॉन्डिंग एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और उसको जब हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो डबल लाइन से शो किया जाता है। फिर हम लोगों ने ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को देखा कि ईच बॉन्डिंग एटम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करता है और 3 पेयर्स बन जाती है, जिसकी वजह से इसको ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और उसको जब हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो 3 लाइंस के साथ हम दोनों एटम्स के दरमियान में शो करते हैं 3 लाइंस को, जिससे मुराद होती है कि ये जिससे सिंबल होती है जो इस चीज़ की कि ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। तो आज हम लोगों ने पढ़ना है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। एक्चुअली इट इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की एक किस्म है। अब कोवलेंट बॉन्ड की जब हमने डेफिनेशन की थी तो हमने कहा था कि कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, यानी दोनों एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, जिसकी वजह से पेयर बन जाती है और उसकी वजह से म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। अब ये उससे डिफरेंट होगा, टाइप उसी की है। इट इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच द electrons are donated. Electron pair is donated by the only one atom, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ एक एटम डोनेट करेगा। यानी अगर 2 एटम्स के दरमियान में लेट्स सपोज हम यहां पे देखते हैं अगर ये ए एटम है कोई और बी भी एटम है, इन दोनों के दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो ये लेट्स सपोज ये जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा बी को, यानी एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को डोनेट करेगा। और कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर हमने क्या देखा था, वहां पे हमने बात की थी कि ये म्यूचुअल शेयरिंग से बनेगा। यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे एक एटम ही अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब मैं अगर इसकी डेफिनेशन यहाँ पे राइट करूं तो ये हो जाएगा, it is a type of bonding in which bond pair is donated by only one atom। यानी जिन एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बन रहा है उनमें से जो एटम एक ही एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड के अंदर ऐसा नहीं था, वहां से पेयर बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से आता था, जिससे एक बॉन्ड पेयर बन जाती थी। लेकिन यहां पर बॉन्ड पेयर एक एटम डोनेट करेगा, दूसरा एटम एक्सेप्ट करेगा। अब इसी कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए यहां पर एक डेफिनेशन आ जाएगी, क्या आ जाएगी, डोनर की। अब सिंपल सी बात है, डोनर देने वाला, यानी वो एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, द एटम विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डोनर। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, एटम डोनेट द इलेक्ट्रॉन। वो एटम जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसको हम कहेंगे इट इज अ डोनर। और डोनर के मुकाबले में अगर कोई डोनेट करने वाला तो लाजमी बात है कि वहां पे एक्सेप्टर भी होगा। इसका क्या हो जाएगा, द एटम विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। एटम इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा उसको हम एक्सेप्टर कहेंगे, यानी कबूल करने वाला कहेंगे। जैसे लेट्स सपोज मैंने ये आपको पहले जो एग्जांपल दी थी कि हम फर्ज कर लेते हैं ए और बी के दरमियान में जो है वो बॉन्डिंग हो रही है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब अगर ए जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है बी को, कोई भी एलिमेंट है बी को देता है, तो क्या हो जाएगा, ए जो है वो डोनर हो जाएगा
क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और बी जो है वो एक्सेप्टर हो जाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है। वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है। तो मैं इसको एक बार फिर यहां तक रिपीट करता हूं, उसके बाद आगे चलते हैं क्योंकि इसमें डेफिनेशंस हैं कुछ। सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड को हमने डिफाइन किया कि ऐसा बॉन्ड पेयर विच इज फॉर्म्ड बाय द in which it is a type of bonding in which the bond pair is donated only one atom, जिसके अंदर बॉन्ड पेयर को सिर्फ एक ही एटम डोनेट करेगा, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या एडिटिव कोवेलेंट बॉन्ड है। अब जब एक पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो लाजमी एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा तो दूसरा एक्सेप्ट भी करेगा। तो उसी कंडीशन के लिहाज से इनके अंदर दो कैटेगरीज बन गई, एक डोनर की और एक्सेप्टर की। एटम विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एक्सेप्टर एंड द एटम विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एक्सेप्टर। अब इसके बाद एक और डेफिनेशन आ जाती है, उसको हम कहेंगे कि ये है हमारे पास लोन पेयर। बच्चों आपको याद होगा हमने पीछे पढ़ा था बॉन्ड पेयर। ये डेफिनेशन अक्सर बोर्ड के क्वेश्चंस में आती रहती है। अब लोन पेयर क्या होती है? लोन पेयर जो होती है, इट इज द इलेक्ट्रॉन्स which are not involved in the bonding। बॉन्डिंग पेयर हमने पढ़ी थी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो के बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा लेंगे, which are involved in the bonding are called bond pair, and lone pair which are not involved in bonding, like इन अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर ये लोन पेयर होती है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट्स के जरिए। डॉट्स, जैसे नाइट्रोजन के ऊपर दो डॉट्स बना दिए मैंने, तो ये लोन पेयर को शो करेंगे। अब हम इसका जो होगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं? इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है, एक एरो बनाया जाता है, एक एरो, स्मॉल एरो बनाया जाता है। उस एरो का हेड जो होता है वो एक्सेप्टर की तरफ होता है, और टेल जो होती है वो उसकी डोनर की तरफ होती है। टेल जो होती है डोनर की तरफ होती है, यानी जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है, जो एक्सेप्ट कर रहा होता है, उसकी तरफ होती है। अब इस सारे को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, जो हमारी बुक के अंदर भी है, वो है BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड। अब क्या होता है कि इसके अंदर बोरॉन के 3 जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो पेयर अप हो जाते हैं फ्लोरीन के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, यानी म्यूचुअल शेयरिंग हो जाती है, लेकिन जिससे कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। लेकिन इस शेयरिंग के बावजूद भी जो ये मॉलिक्यूल बनता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग इनके दरमियान में रह जाती है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी रह जाती है। इस मॉलिक्यूल के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी रह जाती है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर जब कोई मॉलिक्यूल, जैसे मैंने अमोनिया की एग्जांपल दी जिसके पास लोन पेयर है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर होगा वो इसके करीब आएगा तो ये उसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। उस बॉन्ड को हम कहेंगे कि ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। मैं यहां पे आपको एग्जांपल देता हूं। मिसाल के तौर पे हमने बात की अमोनिया की, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। अब इसका लोन पेयर जो है मैं ये इसका लोन पेयर हो गया। अब ये जैसे ही BF3 के पास आएगा, किसके पास? BF3 के पास आएगा,
ये इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या करेगा, ये उसी वक्त इलेक्ट्रॉन जो है उसके साथ ये इसके साथ शेयर कर लेगा, यानी इसको डोनेट कर देगा। ये एक्सेप्टर की तरफ इसका हेड हो गया और डोनर की तरफ इसकी टेल हो गई। अब क्या होगा, हम इसको थोड़ा शो कर देते हैं। सॉरी, ये हाइड्रोजन NH3, ठीक है। अब इसके पास लोन पेयर है, यहां पे मैं ब्लू कलर के साथ आपको लोन पेयर शो कर देता हूं। ये अब ये जो हैं ये जा रहे, ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे। ये इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये इस तरह ये हमने इसका स्ट्रक्चर जो है इंडिकेट कर दिया। मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ एग्जांपल को, कि इसकी एग्जांपल है BF3। जब इसके अंदर बोरॉन और फ्लोरीन जो है फ्लोराइड के साथ इसके 3 एटम्स पेयर अप हो जाते हैं और BF3 का मॉलिक्यूल बन जाता है। लेकिन इस म्यूचुअल शेयरिंग के बावजूद जो इसका जिसको आप कह सकते हैं कि कोवलेंट बॉन्डिंग बन गई है, उसके बावजूद इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी रह जाती है, यानी इसका वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं होता। स्टिल शेयरिंग द 3 इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग द 3 इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव स्टिल have the deficiency of 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस शेयरिंग के बावजूद इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी रह जाती है। और अमोनिया जिसके पास लॉन पेयर होती है, लॉन पेयर मैंने डिफाइन की थी, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये अप्रोचिंग होती है BF3 के पास, तो क्या होता है कि ये अपना लॉन पेयर जो होता है वो डोनेट कर देती है, जिसकी वजह से इनके दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। और इसके स्ट्रक्चर में भी हमने बताया आपको कि इसको एक स्मॉल एरो से शो करते हैं, जिसका हेड जो होता है वो एक्सेप्टर की तरफ और टेल जो होती है वो डोनर की तरफ होती है। तो इस तरह इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पूरे रिएक्शन को। तो ये आज का हमारा आर्टिकल था, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और रिलेटिव कोवलेंट बॉन्ड, जो कि कोवलेंट बॉन्ड की एक टाइप है, और उसकी एग्जाम्पल को भी हमने डिस्कस किया। इसको आपने सब बच्चों ने लर्न करना है, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह करना हो या कोई बात आपको समझ ना आती हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।